हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास में आज हम प्रैक्टिस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और इस वीडियो क्लास में मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम और साथ में एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू -2 और थर्ड लाइन है हमारे पास x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस। ठीक है, देखो कैसे एरिया फाइंड आउट करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 हमें गिवन है। सबसे पहले जल्दी से इसका वैल्यू टेबल बना लेते हैं हम। ये वैसे इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं उसको मैं। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 आएगा। ऐसे ही सेम अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5। इस दो पॉइंट्स को यूज कर फटाफट हम ग्राफ बनाते हैं। यहां पर 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 x 0 तो y 5, y 0 तो x 5। इस दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5। सेकेंड लाइन की इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू -2। यहां -1 और -2, x इक्वल टू -2। नेक्स्ट और लास्ट थर्ड इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू 3। ये रहा x इक्वल टू 3। क्लियर। अब हमें इन तीन लाइंस के बीच का जो एरिया है, जो शेडेड रीजन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो एरिया फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, पर एक बार दोबारा समझाता हूं। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको समझाने के लिए प्रॉपर तरीके से वैल्यू टेबल बनाया और ग्राफ बनाया, पर आपको इतना टाइम नहीं लगाना एग्जाम पे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विद इन 1 मिनट आपको सॉल्व करना है, तो आप इस काम को थोड़ा स्पीडली करना। चलो, अब हमारे पास इक्वेशन गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहां से y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं 5 माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो एरिया कैसे फाइंड आउट होगा। इंटीग्रेशन लिमिट हमें यूज करना है x की। यहां पर x -2 है और यहां पर x 3 है, तो लिमिट चलेगा -2 से लेकर 3 तक। सिंपल और क्लियर। y की वैल्यू हमने निकाला था इन टर्म्स ऑफ x 5 माइनस एक्स dx। बस सिंपल से आपको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना, आपका आंसर तैयार है। मैं इसको रब कर देता हूं। यहां पर 5 का इंटीग्रेशन 5x, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और लिमिट यूज करना है -2 से लेकर 3 तक। अब लास्ट कैलकुलेशन करना है। क्या करा जाता है इंटीग्रेशन में? देखो डेफिनेट में जहां जहां x है सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर बीच में साइन माइनस का आता है। जहां जहां x है वहां पर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो पहले 3 पुट करता हूं, 5 3 15 और यहां पर 9/2 -2 पुट करते हैं तो -10 -4/2। तो ये हुआ 30 - 9 21/2 प्लस 12। ये हुआ 24 और 21 43/2। देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन में हमारे पास 21.5 ऑप्शन डी है। डी को सेलेक्ट करते हैं और आगे प्रोसीड करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन x इक्वल टू वाई। फर्स्ट लाइन हमारे पास है x इक्वल टू वाई और फिर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। कभी भी x इक्वल टू वाई वाली इक्वेशन आ जाए, x इक्वल टू वाई, वो हमेशा ही 45 डिग्री लाइन होती है। वो ओरिजिन को टच करते हुए जाएगी। अगर x 0 तो y भी 0 होगा, तो x इक्वल टू वाई हमेशा ओरिजिन को टच करता हुआ लाइन और वो 45 डिग्री का लाइन बनता है वो। तो ये है हमारे पास x इक्वल टू वाई। यहां पर 1 2 3 4। नेक्स्ट लाइन है x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसे ही x इक्वल टू 3 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर। अब हमें x एक्सिस के साथ इन तीनों लाइंस के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को मैं शेड कर लेता हूं। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो जैसे पिछला क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली बिल्कुल सेम उसी तरीके से। एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक यूज करेंगे हम?
यहां पर x की वैल्यू 1 है, यहां पर x की वैल्यू 3 है, तो लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 3, और y इक्वल टू x था तो x का इंटीग्रेशन कर दो। ये पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा सिंपल है ये। x का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट डालकर 1 2 3, x के प्लेस पे एक बार 3 पुट करना है, माइनस x के प्लेस पे एक बार 1 पुट करना है। 3 पुट करेंगे तो 9/2 और 1 पुट करेंगे तो 1/2, 8/2 आंसर आएगा। 8/2 होता है 4 स्क्वायर यूनिट्स। 4 ऑप्शंस हमारे पास है, ऑप्शन ए में 4 है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है आपको अभी तक? तो 20 क्वेश्चन का वीडियो क्लास है, 20 के 20 बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना। और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड मेरे चैनल पेज पे जाना, सभी चैप्टर्स के आपको बहुत बढ़िया लेवल के वीडियो क्लास, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसको भी गो थ्रू करना, आपका बड़ा बेनिफिट होगा वहां से। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी एक फिगर गिवन है, वो फिगर आपके स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, पर मैंने आपको बोर्ड में बना के शो किया हुआ है। ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस फिगर को देखकर, इस फिगर को यूज कर हमें ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के बिल्कुल सिमिलर है, पर उससे ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो लाइन यहां पर है x प्लस 2y इक्वल टू 8, यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले y की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ x। तो 2y इक्वल टू 8 माइनस एक्स और y इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाई 2। तो इंटीग्रेशन तो हम इस फंक्शन का करेंगे 8 माइनस एक्स बाई 2। अब लिमिट पे तो यूज करना है, लिमिट कहां से कहां तक यूज करेंगे। देखो ये लाइन जो है x इक्वल टू 2 है और ये लाइन जो है x इक्वल टू 4 है, तो इंटीग्रेशन में लिमिट हम यूज करेंगे 2 to 4। तो अब इस फिगर का यूज तो हो गया, अब आप लिमिट याद रखना 2 से लेकर 4 तक यूज करना है। तो एरिया इक्वल टू लिमिट 2 to 4, 8 माइनस एक्स बाई 2, साथ में dx। ये 1/2 तो कांस्टेंट, इसको मैं बाहर कर देता हूं। 8 का इंटीग्रेशन हुआ 8x और x का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 2 to 4, 1/2 बाहर। एक बार जहां जहां पर x है वहां 4 पुट करते हैं, 4 8 32, 16/2 8, और एक बार 2 पुट कर देते हैं। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लो। 32 माइनस 8 ये हुआ 24, 24 माइनस 14, 24 माइनस 14 हुआ 10, और 10 का हाफ और कर दो वहां पे, 10 का आधा कितना होता है 5 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी को सिलेक्ट करके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक वेरिएबल में स्क्वायर है, दूसरे वेरिएबल में स्क्वायर नहीं है, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला है अपवर्ड शेप का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पैराबोला की इक्वेशन है, अंडर द लाइन y इक्वल टू 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपवर्ड पैराबोला होता है जो ओरिजिन को टच करता हुआ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और नेक्स्ट y इक्वल टू 4, वाई एक्सिस पे 4 ये रहा, तो y इक्वल टू 4, ये एक लाइन हमारे पास है। हमें एरिया फाइंड आउट करना है, पर एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का चाहिए कि सेकंड का चाहिए ये मेंशन नहीं है। दैट मींस हमें ये टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल एरिया जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आप याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों का एरिया जो है सिमेट्रिक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे फोकस करेंगे। जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आएगा उसको ट्वाइस कर देना, क्योंकि जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि फिगर तो बिल्कुल सिमेट्रिक है ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालकर उसको हम ट्वाइस कर देंगे। कैसे करा जाता है देखो एक बार। सबसे पहले हमें y की वैल्यू 4 पता है, तो इंटीग्रेशन जो यूज होगा, और यहां पर 0, यहां पर y की वैल्यू 4, 0 से 4 जो है ये y की लिमिट से ही। तो इंटीग्रेशन के अंदर यहां पर y की ही वेरिएबल्स होने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो x की वैल्यू क्या बना यहां से, अंडर रूट वाई। तो अंडर रूट वाई और साथ में dy, ये है हमारा रिक्वायर्ड एरिया। पर ये रिक्वायर्ड एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, हमें तो दोनों क्वाड्रेंट का निकालना है। इस पॉइंट को अच्छे से समझना और याद रखना, जो भी हम एरिया निकालेंगे इस एरिया का ट्वाइस और कर देंगे हम, ट्वाइस, क्योंकि हमें सिमेट्रिक एरिया दोनों चाहिए,
फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का। ये सिर्फ एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है, तो 2 से जरूर मल्टीप्लाई करना। 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, टाइम भी लगेगा, आंसर भी गलत आएगा फिर। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। 2 y पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन y पावर 3/2, 3 और ऊपर 2, ब्रैकेट डाल देते हैं और लिमिट पुट करते हैं 0 से 4। ये बना 4/3, y के प्लेस पे 4 की पावर 3/2 माइनस 0, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 2 की क्यूब 8, 8 4 जा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। देखो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 3 सी जो है 32/3 है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है। चलो अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था x स्क्वायर इक्वल टू y था, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला। इस वाले क्वेश्चन में गिवन है y स्क्वायर इक्वल टू x। ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, पर ये पैराबोला का शेप क्या बनता है, वो राइट हैंड पैराबोला बनता है। अभी आपको समझा दूंगा बनाकर। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां स्ट्रिक्टली बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन नहीं था, इसलिए हमने दोनों क्वाड्रेंट का एरिया निकाला था, यहां पे ट्वाइस किया था। अब इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो ट्वाइस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको फिगर बना के समझाता हूं। इस चैप्टर के हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो थोड़ा सा लेंथी होता है। वो आप ये कोशिश करना कि बाकी चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं आप उसको जल्दी से जल्दी 30-30 सेकंड में सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा ही टाइम लगता है वो। तो इसके लिए आप टाइम बचा के चलना उसको, पर इस चैप्टर को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना आपको। एक एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन वैल्यूएबल मार्क्स कैरी करते हैं, किसी मार्क्स को, किसी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। सबसे पहले ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू x, हमारा राइट हैंड पैराबोला, साथ में लाइन हमें गिवन है x इक्वल टू 1 पे कट कर रहा है। नेक्स्ट लाइन है x इक्वल टू 4 और एरिया विथ x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखो लिमिट क्या यूज करेंगे, 1 और 4 जो है x है, 1 और 4 जो है x की वैल्यूज हैं, तो इंटीग्रेशन के अंदर हमें x वेरिएबल ही चाहिए। तो यहां पर y स्क्वायर इक्वल टू x, तो y की वैल्यू अंडर रूट x, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर तैयार मिलेगा। तो रूट x का इंटीग्रेशन x पावर 1/2 है ना, x की पावर 1/2 का प्लस 1 कर दो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे 3 और ऊपर 2, 1 से 4, 2/3, 4 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 की क्यूब 8, 8 माइनस 1 7, 7 2 जा 14, 14/3 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में ही लिखा है 14/3, ए को सेलेक्ट करेंगे और मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको मैं लिख भी देता हूं 14/3। क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे सिमिलर है, पर फिगर जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें। x स्क्वायर इक्वल टू 4y क्या होगा हमारा अपवर्ड पैराबोला, x स्क्वायर इक्वल टू 4y, दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4। ये है y इक्वल टू 2 का और ये है हमारे पास y इक्वल टू 4 इन y एक्सिस एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये रहा y एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हमें चाहिए। हम स्ट्रिक्टली क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होता हमारे पास तो हम दोनों का एरिया निकालते, तो क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ हमें नहीं करना। तो इंटीग्रेशन में जो लिमिट चलेगा हमारा वो चलेगा 2 से 4, और 2 से 4 क्या है, y की वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन में यहां y वेरिएबल ही होना चाहिए। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x की वैल्यू क्या निकलेगा यहां से, x की वैल्यू x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4y, 4 जो है स्क्वायर रूट से बाहर आया तो 2 रह गया, 2 टाइम्स ऑफ रूट y, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट y साथ में dy। इसका इंटीग्रेशन करते हैं जल्दी से। अभी 2 का तो 2 रह गया,
रूट वाई का मतलब वाई की पावर हाफ है, यहां पर वाई पावर हाफ प्लस 1, 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा तो नीचे वाला 2 मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। ब्रैकेट डाल लेते हैं यहां पर हम, ब्रैकेट डालकर लिमिट 2 से लेकर 4 तक। लास्ट स्टेप 4/3, वाई के प्लेस पे पहले 4 पुट कर देते हैं और एक बार 2 पुट कर देते हैं। 4 का स्क्वायर रूट तो 2 और 2 की क्यूब 8, 4/3, 8 माइनस 2 पावर 3/2। कोई ऑप्शन में है हमारे पास ये? एक मिनट, इसको 4/3, 8 माइनस 2√2। अब ऑप्शन चेक करते हैं इसमें से हम, ये इन दोनों में से भी एक काम करते हैं, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा बाहर 8/3, 4 माइनस √2। अब देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन नहीं है 8/3, 4 माइनस √2, ऑप्शन बी है। आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन बी इसका सही करेक्ट ऑप्शन है। The area between x equal to y square, x equal to 4 is divided into 2 equal parts by the line x equal to a. Find the value of a. बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। इसको करने से पहले इसको रब करता हूं। एक पहले ग्राफ समझाने के लिए आपको x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या होता है हमारा? राइट हैंड पैराबोला होता है। एक है x इक्वल टू 4 स्ट्रेट लाइन, ये होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। ये है x इक्वल टू a, ये x इक्वल टू a इस टोटल एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो a की क्या वैल्यू होगी? a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले यहां पे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू तो आ गया हमारे पास √x। 0 से लेकर a तक का जो एरिया होगा वो डबल होगा 0 से लेकर 4 तक का। 0 से 4 जो भी एरिया होगा, अब ये कह के चलो कि उसका आधा यहां पर होगा 0 से a तक। तो लिखने का तरीका क्या होगा उसको, वो मैं समझाता हूं। 0 से a √x dx इक्वल टू 0 से 4 √x dx। क्लियर यहां तक? तो अब ये वाला एरिया इस वाले एरिया का हाफ है ना, तो यहां पर आप यूज कर लो ट्वाइस। अब यहां पर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिक एरिया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एरिया को यहां पर यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं स्ट्रिक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया की ही बात करूं तब भी मेरा आंसर आ सकता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एरिया को यूज करने की जरूरत यहां पर बिल्कुल नहीं है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का तो 2 रह गया, x का स्क्वायर रूट x की पावर 3/2, नीचे 3 और ऊपर 2, लिमिट 0 से a इक्वल टू x पावर 3/2, नीचे 3 ऊपर 2, लिमिट 0 से 4। क्लियर? सॉल्व मैं ऊपर करता हूं, इसको रब करता हूं पहले मैं फिगर को। ये 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट, 2 x के प्लेस में हम a पुट कर लेते हैं, a की पावर 3/2 माइनस 0, तो a की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 और माइनस 0, तो 4 की पावर 3/2, 2 टाइम्स ऑफ a पावर 3/2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 की क्यूब 8। इसको हम नीचे ले जाते हैं तो डिवाइड हो जाएगा ये 4, तो a की वैल्यू 3/2 को हम ऑपोजिट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 4 टू द पावर 2/3। तो a की वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे 4 टू द पावर 2/3। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। ऑप्शन डी में है 4 टू द पावर 2/3। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का है, इसे क्वेश्चन तो बिल्कुल मिस नहीं करना आपको। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू 3। ये भी इजी क्वेश्चन है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारा राइट हैंड पैराबोला, ठीक है ना। अगला लाइन है x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा। हमें ये दोनों एरिया फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालकर उसको हम ट्वाइस कर देंगे तो टोटल एरिया हमें मिल जाएगा। तो शेड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर रहा हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं, हमें दोनों क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। यहां स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट चाहिए, तो पर हम क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट का एरिया निकालकर उसको हम ट्वाइस कर देते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y इक्वल टू 2√x, तो एरिया इक्वल टू 2√x का इंटीग्रेशन और लिमिट 0 से 3।
पर इतना नहीं रोकना, आगे 2 से मल्टीप्लाई और कर लो, क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। दोनों क्वाड्रेंट में एरिया सिमेट्रिक रीजन में आ रहा है, तो ट्वाइस कर देते हैं इसको हम। तो ये 4√x का x पावर 3/2, नीचे 3 और ऊपर 2, और लिमिट 0 से लेकर 3 तक, 8/3, 3 पावर 3/2 माइनस 0। 3 का स्क्वायर रूट तो √3 होता है, और √3 की क्यूब है यहाँ पर, √3 इंटू √3 इंटू √3, कितना हुआ 3√3, 3 से 3 कैंसल, तो आंसर है हमारा 8 टाइम्स ऑफ √3। ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, 8 टाइम्स ऑफ √3 सी ऑप्शन में है, तो सी को सिलेक्ट करके 9th क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। ठीक है, 9th क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले रब कर देता हूं उसको। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया लाइन बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x इज, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x हमारा राइट हैंड पैराबोला, ये सब अच्छे से आप ध्यान रखना। y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x जो है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, किसको टच करता हुआ जाएगा, ये ओरिजिन को, क्योंकि अगर y इक्वल टू 2x में x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y कितना आएगा, 0 आएगा ना, तो 0 0 y इक्वल टू 2x का एक पॉइंट है, और ये स्ट्रेट लाइन u बनेगा, y इक्वल टू 2x, और इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये वाला एरिया, ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड आउट करने से पहले हमें इसका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो चाहिए, क्यों, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट में भी तो यूज करना है, तो ये पॉइंट हमें अभी तक तो नहीं पता, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस दो इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, इस y के प्लेस में पुट कर दो 2x का स्क्वायर 4x, ये बना 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, 4x कॉमन लेकर x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और 1, तो यहां पर तो x इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहां x इक्वल टू 1 पे, तो इंटीग्रेशन में 0 से लेकर 1 यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर है ये? ठीक है, अब जो हमें ये वाला पोर्शन का एरिया चाहिए, ये कैसे निकाला जाता है, ऊपर हमारे पास कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, उसके नीचे स्ट्रेट लाइन है, और लिमिट बिल्कुल सेम चल रही है, तो अपर इक्वेशन माइनस लोअर इक्वेशन होता है। जब एक कर्व और एक लाइन दोनों ऊपर नीचे होते हैं, तो अपर इक्वेशन में से लोअर इक्वेशन को माइनस कर दो तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाता है। तो एरिया इक्वल टू 0 से 1, यहां पे y की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, y इक्वल टू 2√x माइनस लोअर जो है स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x, अपर इक्वेशन माइनस लोअर इक्वेशन, ये इसका आंसर होगा। पर आंसर अभी इंटीग्रेशन में फंसा हुआ है, इंटीग्रेशन को भी सॉल्व करना है। 2√x का इंटीग्रेशन 2x पावर 3/2, नीचे 3 और ऊपर 2, और इधर 2x का बना x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, 0 से लेकर 1 तक। अब जल्दी सॉल्व कर दो, ये बना हमारा 4/3, 1 पावर 3/2 तो 1 ही आएगा, तो 4/3 यहाँ इसका आंसर है, और -1, 0 पुट करने पे दोनों 0 आएगा, तो 0 पुट करने की जरूरत नहीं है। 4/3 में से 1 गया तो कितना बचा, 1/3, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1/3 ऑप्शन बी में है, बी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो अभी तक हमने 9 क्वेश्चंस कर लिया, देखो, पर हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लेंदी वे में जा रहा है, पर आपको मैं दोबारा से बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप बहुत स्पीडली सॉल्व करने की कोशिश करना, स्पीड के साथ करेक्ट आंसर भी आपने डिलीवर करना है, गलत मत कर देना स्पीड के चक्कर में। ठीक है, आगे मूव ऑन करने से पहले आप सब स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन करोगे, आप अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स लिखोगे, तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा, तो मैं आने वाली वीडियोस में और अच्छे क्वेश्चन के साथ आपको मैं हाई क्वालिटी वीडियोस डिलीवर करता रहूंगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एरिया ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम, ये तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। लेटेस्ट रेक्टम की जो इसमें इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इक्वेशन होती है x इक्वल टू a, ये बेसिक कंसेप्ट आप याद रखना, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax 0, इसकी लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन होगी वो होगी x इक्वल टू a, तो इसका मतलब हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ऐसे हम पीछे भी कर चुके हैं, ये वाला एरिया कैसे फाइंड आउट होता है अच्छे से एक बात समझना। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालकर उसको हम क्या करेंगे, ट्वाइस कर देंगे, तो आंसर हमारा तैयार है। यहां से y इक्वल टू
2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स, स्क्वायर हटा तो तीनों पे रूट लग गया वो, ये 4 तो रूट से बाहर आ गया 2, ए का रूट ए और एक्स का रूट एक्स, तो एरिया इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स डी एक्स और लिमिट 0 से लेकर ए तक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पीछे भी 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हमने। 2 2 ज़ा 4 रूट ए एक्स स्क्वायर रूट एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ का एक्स की पावर 3/2, नीचे 3 और ऊपर 2, लिमिट 0 से लेकर ए तक, ये बना 8 रूट ए बाई 3। एक्स के प्लेस में हम ए पुट कर देते हैं, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा। ए का स्क्वायर रूट कितना होता है, ए का स्क्वायर रूट होता है रूट ए, और रूट ए की पावर 3 भी है, रूट ए इंटू रूट ए इंटू रूट ए, तो कितना हुआ ए रूट ए, 8 रूट ए बाई 3 ए रूट ए, तो फाइनल आंसर 8a स्क्वायर बाई 3 हमारा आंसर है। ऑप्शन में है हमारे पास कोई 8a स्क्वायर बाई 3, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर ये वाला क्वेश्चन भी। आप लेटेस्ट रेक्टेंगल की इक्वेशन अच्छे से याद रखना, इस वाले y स्क्वायर इक्वल टू 4x में x इक्वल टू a इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू x। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कभी भी आ जाए वो अपवर्ड पैराबोला होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और स्ट्रेट लाइन गिवन है y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स मैंने आपको पहले भी समझाया था, ओरिजिन को टच करता हुआ लाइन होता है और ये 45 डिग्री का लाइन होता है, y इक्वल टू एक्स। अब हमें इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट गिवन है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अभी 2 क्वेश्चन पहले भी क्या था, एक ऊपर हो एक नीचे हो, ऊपर स्ट्रेट लाइन नीचे कर्व, अपर इक्वेशन माइनस लोअर इक्वेशन करेंगे, पर इंटीग्रेशन तो हम कर देंगे, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तो चाहिए हमें। तो जल्दी से फटाफट दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे y एक्स स्क्वायर इक्वल टू y है, तो y के प्लेस पे मैं x पुट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, x कॉमन लेकर x इंटू एक्स माइनस 1 0, तो x की 2 वैल्यूज आ गई 0 और 1, तो ये 0 पे कट कर रहा है और यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, बस मिल गया हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या करेंगे, अपर इक्वेशन माइनस लोअर इक्वेशन, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है तो वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ठीक। अपर देखो एक बार स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स माइनस उसी सेम लिमिट पे जस्ट उसके नीचे क्या है पैराबोला। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, अपर इक्वेशन माइनस लोअर इक्वेशन, और लोअर इक्वेशन क्या है पैराबोला की। अपर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, लोअर इक्वेशन पैराबोला। इंटीग्रेशन में दोनों x वेरिएबल्स को यूज करना, क्योंकि यहां पे जो हम लिमिट पुट करने वाले हैं वो भी x का ही है, x0 और x1, यही दो आई थे ना हमारे पास आंसर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर लिमिट x को यूज करेंगे तो इक्वेशन में भी x वेरिएबल ही होना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, जल्दी से वैल्यू पुट कर दो। 1 पुट करेंगे यहां पर हम 1/2 और 1/3, फिर 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो 0 पुट मत करो, छोड़ दो। अब जल्दी से एलसीएम लो फटाफट, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 हुआ 1 और नीचे 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए है 1/6, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर बाय 16 y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। इसको मैं आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब इंटीग्रेशन को यूज करके सॉल्व नहीं करूंगा, एक शॉर्टकट सिखाऊंगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जितना हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं अप्लाई कर लो, आपका टाइम सेव होगा और आपका बेनिफिट भी होगा। देखो एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3, यही है ना। इलिप्स ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3, फिगर वगैरह कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अब देखो एरिया कैसे निकाला जाता है इलिप्स का। इलिप्स का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए बी, बहुत सिंपल है। पाई को ए और बी से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। ये शॉर्टकट अच्छे से याद रखना, टाइम सेव होगा आपका। प्रॉपर ग्राफ बना के दिखाने की जरूरत नहीं है।
अगर आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मेरे दूसरे वीडियोस को देखो, वहां मैंने प्रॉपर समझाया हुआ इन क्वेश्चंस को ही। पर ये वीडियो क्लास स्ट्रिक्टली बेस्ड है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, तो हम जितना शॉर्टकट यूज कर सकते हैं हम यूज करेंगे। आने वाले कुछ क्वेश्चन में भी शॉर्टकट में आपको यूज करवाऊंगा मैं। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और बड़ा भी है। चलो इसको रब करता हूं मैं। एक सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का सेंटर तो ऑरिजिन होता है और एक्स एक्सिस में ए माइनस ए और माइनस ए पे कट कर रहा है। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू। एक्स इक्वल टू ए बाई रूट टू, हमें चाहिए ये स्मॉलर पार्ट। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो स्ट्रिक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया होगा उसे क्या करने वाले हैं, ट्वाइस कर देंगे, तो पूरा रिक्वायर्ड शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्लियर। और लिमिट कहां से कहां तक यूज करेंगे, यहां पर x की वैल्यू है a बाई रूट टू, यहां x की वैल्यू है a, तो इंटीग्रेशन में a बाई रूट टू से a हमारा लिमिट यूज होने वाला है। चलो अब ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, इंटीग्रेशन में भी वेरिएबल चाहिए ना करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। यहां से क्या हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल गया। अब जल्दी फटाफट इंटीग्रेशन कर देते हैं हम। ये इंटीग्रेशन a इक्वल टू ए बाई रूट टू से a इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको भी मैं रब कर देता हूं। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। x बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए। ये फॉर्मूला होता ना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, ब्रैकेट डालकर a बाई रूट टू से a तक। जल्दी फटाफट करो, a पुट करूंगा तो ये पूरा क्या बनेगा, 0। यहां पर a पुट कर दो, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स a बाई ए बाई ए क्या होता है 1। नेक्स्ट स्टेप में साइन इनवर्स 1 को मैं पाई बाई टू लिख लूंगा। ठीक है, चलो माइनस लोअर लिमिट यहां पुट करते हैं, a बाई रूट टू पुट करेंगे तो a बाई टू रूट टू, यहां पे पुट करते हैं a बाई रूट टू का स्क्वायर a स्क्वायर बाई टू, वापस घूम फिर कर a बाई रूट टू ही मिलेगा। माइनस यहां भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, x के प्लेस पे a से a कैंसिल हुआ, साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू। इसे सॉल्व करना है। a स्क्वायर बाई टू सबसे मैं कॉमन ले लेता हूं, साइन इनवर्स 1, ए स्क्वायर बाई टू बाहर आ गया, यहां पे 1 बाई टू, इधर साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू। ये होता है 90, ये होता है 45 डिग्री पे, है ना। 90 में से 45 गया तो कितना बचेगा, 45। तो ए स्क्वायर बाई टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई टू स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका आंसर। एक बार मैं दोबारा समझाता हूं, साइन इनवर्स 1 के प्लेस पे पाई बाई टू यूज कर सकते हैं, पाई बाई टू। साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू कब आता है, 45 डिग्री पे आता है। 90 में से 45 अगर हम माइनस करते हैं तो बाकी 45 बचेगा, पाई बाई 4 माइनस हाफ, और ए स्क्वायर बाई टू तो बाहर था ही। ये इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखो कुछ क्वेश्चन तो विद इन 30 सेकेंड्स हो जाते हैं, पर किसी क्वेश्चन में टाइम लगता है, पर कोई बात नहीं, करना तो है सारे क्वेश्चन हमें। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं करने वाला कि इंटीग्रेशन यूज करेंगे, मैं आपको शॉर्टकट सिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, इसका सेंटर तो 0 0 रहेगा और रेडियस रहेगा 2। ठीक है, अब अगला लाइन हमें गिवन है x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 तो हम y एक्सिस को बोलते हैं, और ये है x इक्वल टू 2, और साथ में क्या बोल रहा है वो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सिर्फ एरिया इतना सा चाहिए। ठीक है, देखो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को यूज नहीं करना, टाइम ज्यादा लगेगा।
सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना हमारा, रेडियस है 2। जब रेडियस 2 पता लग गया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो एरिया तो हमें मिल गया पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4 पाई। 4 पाई जो है पूरे सर्कल का एरिया है। क्लियर, हमें पूरे सर्कल का एरिया चाहिए नहीं, इसका सिर्फ हमें 1/4 पार्ट चाहिए। 1/4, चारों क्वाड्रेंट में इक्वल इक्वल पार्ट है ना यहाँ पर, हमें सिर्फ इसका 1/4 पार्ट चाहिए। तो रिक्वायर्ड एरिया इज टोटल एरिया का 1/4। आंसर इज पाई स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में पाई गिवन है, पाई को हम सेलेक्ट कर लेंगे। समझ आया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी और क्वेश्चन नंबर 14 में भी शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। जहां जो शॉर्टकट यूज होगा वहां तो हम शॉर्टकट यूज करेंगे ही करेंगे। इसको ट्रेडिशनल वे में प्रॉपर इंटीग्रेशन को सॉल्व मत करना, जल्दी से फटाफट आंसर निकालेंगे हम। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y square equal to 4x, y axis and the line y equal to 3. y square equal to 4x, y square equal to 4x हमेशा राइट हैंड पैराबोला। y square equal to 4x, y axis and the line y equal to 3। ये लाइन है y equal to 3, ठीक है। हमें y एक्सिस के साथ ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3, 0 और 3 दोनों y की वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन के अंदर y वेरिएबल होना चाहिए। तो y वेरिएबल क्या बनेगा, यहां से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं y²/4। क्लियर है पॉइंट है, ठीक है। अब फटाफट इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको। y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, y³ डिवाइड बाई 3 और 3 4 12, लिमिट 0 से 3। जल्दी से एक बार अपर लिमिट पुट कर दो, 3 की क्यूब 27/12 और 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो दोनों 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 9/4, 9/4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। ऑप्शन में है, ऑप्शन बी है, बी को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x², x² इक्वल टू y, यूं पढ़ सकते हैं ना, x² इक्वल टू y अपवर्ड पैराबोला होता है, एंड लाइन y इक्वल टू 1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसी क्वेश्चन के सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब वीडियो पॉज करो, जल्दी से एक बार खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, उसको सॉल्व करो। x² इक्वल टू y, पिछली बार जो क्वेश्चन था वो राइट हैंड पैराबोला था और ये अपवर्ड पैराबोला है, और साथ में है लाइन हमारे पास y इक्वल टू 1, और किसमें, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया हमें चाहिए। तो इंटीग्रेशन में 0 से लेकर 1 को यूज करूंगा। 0 और 1 दोनों y की वैल्यू है, तो मुझे यहां से y की वैल्यू चाहिए यहां। तो x बना हमारा यहां से √y, तो √y dy। जल्दी से इंटीग्रेट कर दो उसको। √y का क्या होगा, y⁻3/2, नीचे 3 और ऊपर 2, 0 से 1, 1 पुट करते हैं, एक बार 0 पुट करते हैं, तो फाइनल आंसर 2/3। 2/3 ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, उसको हम सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर ये भी। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू x²। अगेन x² इक्वल टू y है, तो वो अपवर्ड पैराबोला, एंड द लाइन y इक्वल टू मॉडुलस x। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा आप याद रखना v शेप बनता है। ये तो है x² इक्वल टू y अपवर्ड पैराबोला, y इक्वल टू मॉडुलस x जो होता है 0 से स्टार्ट होगा, और ये हमेशा v शेप बनता है। यहां y इक्वल टू x लिख सकते हैं और इसको y इक्वल टू -x। y इक्वल टू मॉडुलस x हमेशा v शेप बनता है। x है ना मॉड के अंदर, उसको एक बार 0 पुट करो तो x की वैल्यू 0 ही आएगा, तो वो 0 से स्टार्ट होता है। अब हमें ये दोनों एरिया फाइंड आउट करना है। हम क्या कोशिश करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और उसको हम ट्वाइस कर देंगे। एरिया तो हमें दोनों क्वाड्रेंट का चाहिए, फर्स्ट और सेकंड में जो है, पर हम सिर्फ स्ट्रिक्टली फोकस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एरिया के ऊपर। अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं।
एक लाइन ऊपर है, जस्ट उसी सेम लिमिट पे नीचे एक कर्व है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? अपर इक्वेशन माइनस लोअर इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पहले इसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में x माइनस 1, तो x की दो वैल्यूज आ गई 0 और 1, तो यहां तो 0 है और यहां x इक्वल टू 1 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता लग गया हमें। पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं क्योंकि दोनों का एरिया चाहिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का, ट्वाइस। लिमिट चलेगी 0 से 1 तक। अपर इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स माइनस लोअर इक्वेशन y की वैल्यू एक्स स्क्वायर। क्लियर आपको? अपर इक्वेशन माइनस लोअर इक्वेशन। 2 x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1। जल्दी से 1 पुट कर दो यहां पर ही, 1/2 माइनस 1/3, 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आंसर आएगा वहां। तो एलसीएम ले लो, 3 माइनस 2 1/6, 1/6 को ट्वाइस कर दो तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक कर लेंगे, ऑप्शन में है, ऑप्शन को सेलेक्ट करके मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल टू 1। बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। मैं इसको आपको लेंथी वे में आपको नहीं समझाऊंगा, शॉर्टकट समझाने की कोशिश करता हूं मैं। सिर्फ y इक्वल टू मॉड x आ जाए तो वो v शेप बनता है। अगर मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू कोई कांस्टेंट हो, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा रोम्बस शेप बनता है। कैसे बनेगा देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 1 लेके चलो तो हर प्लेस पे 1 को ये कट करेगा, ये 1 को टच करता हुआ लाइन है। ये बनेगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 1। ऐसे ही यहां पर एक बनेगा लाइन, इधर एक लाइन और इधर एक लाइन, ठीक है। अब हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो आपको ये रोम्बस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 1, इस रोम्बस शेप को आ जाएगा ये, और इस रोम्बस का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अच्छे से आप फिगर को समझ लेना। एरिया तो बहुत ही सिंपल है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ मैं फोकस करूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालकर 4 टाइम्स कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास है। ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू यहां से क्या निकला हमारा 1 माइनस एक्स। सो रिक्वायर्ड एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स dx। इतने में बात नहीं बनेगी, लिमिट भी तो लगाना है। यहां x की वैल्यू 0, यहां x की वैल्यू 1, तो लिमिट यूज कर लो 0 से लेकर 1 तक। ये बना 4 टाइम्स ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x और x का एक्स स्क्वायर बाई 2। जल्दी से एक बार अपर लिमिट पुट करो, और लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा। तो 1 में से हाफ गया तो हाफ, हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4 2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है। इस मॉडल फंक्शन को तो आप अच्छे से ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो टिल नाउ 18 क्वेश्चंस हो गए, बस सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए। दोनों के भी इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, उसे भी मिस मत करना। चलो 19th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड द लाइन x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 अलॉन्ग x एक्सिस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ग्राफ 0, y इक्वल टू एक्स क्यूब ये शेप लेता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। एक है हमारे पास x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 का स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगला है x इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू 1। हमें ये एरिया और ये वाला एरिया अलॉन्ग विथ x एक्सिस हमें फाइंड आउट करना है। देखो फाइंड आउट तो कर लेंगे, पर ये जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट का जो एरिया है, इस पे अच्छे से आप ध्यान देना कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले तो -2 से लेकर 0 तक का एरिया चाहिए हमें, -2 से 0, y की वैल्यू एक्स क्यूब dx है, प्लस 0 से लेकर 1 का एरिया चाहिए, अगेन एक्स क्यूब dx। अब ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया जो निकलेगा यहां पर माइनस में आंसर आएगा, और एरिया कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। तो ये जो हम थर्ड क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं, इसको आप मॉडुलस में रखना, मॉड में। अगर माइनस भी आए तो भी हम उसको पॉजिटिव में लेके चलेंगे, क्योंकि
एरिया नेगेटिव नहीं होता। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। तो जल्दी से इंटीग्रेशन कर दो, अब तो इजी क्वेश्चन रह गया। x पावर 3 का x पावर 4/4 -2 से 0 मॉड के अंदर अगेन x पावर 4/4 0 से लेकर 1 तक। 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आएगा, -2 पुट करूंगा तो आएगा 16/4 4, और ये मॉड के अंदर 1 पुट करेंगे तो 1/4। मॉड से बाहर निकलेगा -4 तो क्या बनेगा 4। तो इधर वाला एरिया जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट है और ये वाला एरिया जो है 1/4 है। ऐड कर लो 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन डी में है 17/4, उसको सेलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? समझ आया आपको? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का था। चलो अब बढ़ते हैं इस वीडियो क्लास के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल x² + y² = a²। अब देखो अगेन इस क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनल वे में इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं करूंगा, शॉर्टकट यूज करेंगे। यहां पर भी हम x² + y² = a² है, तो इसका रेडियस क्या होगा पहले आपको मैं फिगर समझा देता हूं। वैसे ही सेंटर तो उसका 0 होगा, रेडियस a -a और -a, इस पूरे सर्कल का एरिया चाहिए। कुछ देर पहले हमने 2-4 क्वेश्चन पहले हमने क्या किया था, एक सर्कल का एरिया निकाला था, पर हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। टोटल एरिया निकालकर 4 से डिवाइड किया था ना, पर यहां पे 4 से डिवाइड नहीं करना, ये पूरा का पूरा एरिया पूछ रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन की तो कोई जरूरत नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। यहां रेडियस क्या है आपका a है, तो πa²। तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई टाइम्स ऑफ a²। ऑप्शन में है, उस ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इजी लगा ट्रिक आपको? तो हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जहां जहां शॉर्टकट यूज हो सकता है वहां आप शॉर्टकट यूज करते हुए चलो। ठीक है, अब इस 20 क्वेश्चन से इस वीडियो क्लास को मैं खत्म करता हूं। अगर इस चैप्टर में मुझे और भी कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिले तो मैं डेफिनेटली सेकंड पार्ट में भी उन क्वेश्चंस को मैं डिलीवर जरूर करूंगा। तो मैं अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर। तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।